हेलो फ्रेंड्स। मॉडल वर्ब के प्रैक्टिस में मैंने आपको बताया था कि जो पहले एक पूरा वीडियो था जिसमें जो है सबका कंपैरिजन करवाया था। इसके बाद पिछला वीडियो में मैंने शुड के बारे में उसके सारे फॉर्मेट में, जैसे शुड, वुड, जितना भी शुड, शुड बी, शुड हैव हैड, शुड हैव टू, जितने होते हैं शुड का, उसका हमने बताया था। कैसे उसका इस्तेमाल करना है सेंटेंस में और अपने स्पोकन इंग्लिश में। इसी के क्रम में हम आज देखेंगे कैसे वुड का प्रयोग। तो वुड का सब कुछ, जितने भी वुड के प्रयोग होते हैं वो सब कुछ सारा स्ट्रक्चर हम समझेंगे, क्योंकि मैं आपको बताया था कि शुड, वुड और कुड तीन ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जिनका इस्तेमाल तो हर जगह जो है, मतलब हर, ये ज्यादा होता है, इसका इस्तेमाल जो है ज्यादा होता है। हमारे स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से जो है ये ज्यादा यूजफुल है। इस पे हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके इसके सारे सब कुछ समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो देखिए, वुड का जो है प्रयोग में है, इस इन सारे सिचुएशंस में होता है। इन सारे सिचुएशन में कब कब में, जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट किसी से करना चाह रहे हो, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है, विनम्र प्रस्ताव करना चाहते हो, या भूतकाल की कोई आदत है या कोई पास्ट हैबिट है, या इमेजिनरी सिचुएशन काल्पनिक स्थिति में भी करते हैं। फ्यूचर इन द, भूतकाल में जो भविष्य, भूतकाल में भविष्य, प्रेफरेंस के लिए भी और इच्छा व्यक्त करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, आगे हम इस पे सेंटेंसेस बनाएंगे। एक ये भी था इसमें कि विनम्र निरोध में भी जो है उडुमा, उडुमाइंड, ये है ही, वो होता ही है। तो चलिए, पहला जैसे क्या था इसमें, पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निरोध। तो अब हम क्या करेंगे कि विनम्र निरोध पे जो है हम देख लेंगे इसका स्ट्रक्चर, और उस पे जो है कुछ, अब एक एक का जो है हम पूरा खोल खोल के समझेंगे। जैसे पहला है पोलाइट रिक्वेस्ट, तो इसी तरह से पूरा है, ये इसमें मिलेगा कि सब में जो है ये जितने आपको दिख गए, और सब पे जो है उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, और सब में जो है ये सब में जो है हम देखेंगे, उस पे कुछ सेंटेंसेस को देखेंगे। तो पहला है पोलाइट रिक्वेस्ट, इस पे उसका यही होगा, वुड सब्जेक्ट, इसके बाद V1, यह बेस फॉर्म उसी को बोलते हैं, बेस फॉर्म है V1। इसके बाद जो भी रहता है ऑब्जेक्ट, ये सब करें। क्या आप मेरी मदद करेंगे, वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, वुड यू हेल्प मी। तो ये इस तरह का सेंटेंसेस को, जो ये विनम्र निरोध है ना, ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है कि क्या आप मेरी मदद करेंगे, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे, वुड यू हेल्प मी। क्या आप दरवाजा बंद करेंगे, वुड यू क्लोज द डोर, वुड यू क्लोज द डोर। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप मुझे पानी देंगे, वुड यू गिव मी सम वाटर, वुड यू गिव मी सम वाटर। क्या आप मुझे कॉल करेंगे, वुड यू कॉल मी, वुड यू कॉल मी, वुड यू कॉल मी, वुड यू कॉल मी। क्या आप मुझे कॉल करेंगे, वुड यू कॉल मी। क्या आप थोड़ा इंतजार करेंगे, वुड यू वेट फॉर ए व्हाइल, वुड यू वेट फॉर ए व्हाइल। अब देखिए, नेक्स्ट क्या था हमारा, पोलाइट ऑफर, या विनम्र प्रस्ताव। हम किसी को प्रस्ताव देते हैं, तो उसमें सब में जो है वुड, वुड यू लाइक, ये रहेगा, वुड रहेगा, वुड यू लाइक। इसके बाद नाउन के बाद टू आएगा, इसके बाद वर्ब, तो वर्ब रहेगा, ठीक है। उसका बेस फॉर्म ही रहेगा। जैसे, क्या आप चाय लेना चाहोगे, क्या आप चाय लेना चाहोगे, वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक सम टी। क्या आप चाय लेना चाहोगे, वुड यू लाइक सम टी। क्या आप मेरे साथ चलना चाहोगे, वुड यू लाइक सम, वुड यू लाइक टू कम विथ मी। एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, जो भी मैं ये सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर में अलग अलग करके दिखा दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा, इसको पीडीएफ को डाउनलोड मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करके और इसको मिला लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा इन सब में डिफरेंसेस हो गए, और उस पे जो है सेंटेंस का थोड़ा सा मीनिंग बदल जाता है। तो while speaking we should be grammatically correct too। ओके, हमें ग्रामेटिकली भी करेक्ट होना जरूरी है। तो इसलिए हम ये नहीं कि इसका सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। तो ये कैसे क्लियर होगा कि थोड़ा सा बैठ के मिला लीजिएगा, ठीक है। क्या आप कुछ खाना, क्या आप कुछ खाना चाहोगे, वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, वुड यू लाइक समथिंग टू ईट। क्या आप बैठना चाहोगे, वुड यू लाइक टू सिट, वुड यू लाइक टू सिट, वुड यू लाइक टू सिट।
क्या आप एक और मौका लेना चाहोगे? वुड यू लाइक अनदर चांस? वुड यू लाइक अनदर चांस? अब देखिए, एक है पास्ट की हैबिट में जो है सब्जेक्ट होता है, वुड होता है, वर्ब का बेस फॉर्म। सॉरी। तो वर्ब का बेस फॉर्म तो सब में रहेगा ही रहेगा। देखिए, अभी ये वाला देखिए, जब मैं बच्चा था तो मैं रोज खेला करता था। When I was a child, I would play daily. When I was a child, I would play daily. When I was a child, I would play daily. वह हर रविवार मंदिर जाया करता था। He would go to the temple every Sunday. He would go to the temple every Sunday. He would go to the temple every Sunday. हम साथ में पढ़ा करते थे। We would study together. We would study together. मेरी दादी मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी। My grandmother would tell me stories. वह यहाँ बैठा करता था। He would sit here. He would sit here. He would sit here. वह यहाँ बैठा करता था। तो ये क्या था? भूतकाल की ये आदत थी। तो उसमें जो हम would का इस्तेमाल करते थे, ये मैं आपको इससे 5 एग्जांपल दे दिए। अब बताइए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? कि अब सब है, सबको समझ लिए, सब पे कुछ एक एक कुछ कुछ एग्जाम्पल मिल जा रहा है। अब देखिए, इमेजिनरी सिचुएशन, काल्पनिक स्थिति में भी इसका स्ट्रक्चर इफ से शुरू होगा, इसके बाद सब्जेक्ट, पास्ट टेंस, इसके बाद फिर सब्जेक्ट आता है वुड एंड बेस फॉर्म। जैसे इसमें दो सेंटेंसेस जो है जुड़े होते हैं। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं कार खरीदता। ये इमेजिनरी सिचुएशन है। तो अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं कार खरीदता। इफ आई हैड मनी, आई वुड बाई ए कार। इफ आई हैड मनी, आई बाई ए कार। इफ आई हैड मनी, आई वुड बाई ए कार। इफ आई हैड मनी, आई वुड बाई ए कार। अगर मैं पक्षी होता तो उड़ जाता। इफ आई वर ए बर्ड, आई वुड फ्लाई। इफ आई वर ए बर्ड, आई वुड फ्लाई। इफ आई वर ए बर्ड, आई वुड फ्लाई। अगर वह मेहनत करता तो पास हो जाता। अगर वह मेहनत करता तो पास हो जाता। इफ यू वर्क हार्ड, ही वुड पास। इफ यू वर्क हार्ड, ही वुड पास। इफ यू वर्क हार्ड, ही वुड पास। अगर तुम मुझे बुलाते तो मैं आता। इफ यू कॉल्ड मी, आई वुड कम। इफ यू कॉल्ड मी, आई वुड कम। इफ यू कॉल्ड मी, आई वुड कम। अगर बारिश होती तो हम नहीं जाते। इफ इट रेन्ड, we would not go. If it rained, we would not. If we would not go. If it rained, we would not go. अब ये देखिए, ये पांचवा क्या है? भूतकाल में है। ये सारे सेंटेंसेस कितने अच्छे हैं, आप देखिए। इसमें क्या है? सब्जेक्ट आएगा सेड थ्रू। सेड या दाउ, सेड या दाउ, थ्रू नहीं है। सेड या दाउ होता है, इसके बाद दैट लगता है, सब्जेक्ट वुड, अब बेस्ट फॉर्म। उसने कहा कि वह आएगा। उसने कहा कि वह आएगा। He said that he would come. He said that he would come. He said that he would come. सॉरी। कितना अच्छा सब है ये सारा स्पोकन इंग्लिश सब। ये मैं ग्रांटेड बोलता हूँ कि कहीं भी यूट्यूब पे देख लीजिएगा, ऐसे नहीं मिलेगा आपको एक एक का। और ये सब बस अब करना है क्या, इसको रखिए और प्रैक्टिस कीजिए। मुझे लगा कि वह जीतेगा। आई थॉट दैट ही वुड विन। आई थॉट दैट ही वुड विन। आई थॉट दैट ही वुड विन। उसने बताया कि वह मदद करेगा। He told that she would help. She told that she would help. She told that she would help. She told that she would help. उसने कहा कि वे देर से पहुंचेंगे। They said that they would arrive late. They said that they would arrive late. They said that they would arrive late. मुझे विश्वास था कि वह सफल होगा। I believed that he would succeed. I believed that he would succeed. I believed that he would succeed. प्रेफरेंस, पसंद व्यक्त करने के लिए सब्जेक्ट प्लस वुड, वुड सब्जेक्ट प्लस वुड रादर, भार का विश्राम, ये हो गया। तो मैं घर पर रहना पसंद करूंगा। आई वुड रादर स्टे एट होम। 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 मैं चाय पीना पसंद करूंगा। आई वुड रादर ड्रिंक। ये भी अच्छा सेंटेंस है। ये हमेशा आप ये ऐसे सेंटेंस से आपको स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल करोगे। मैं घर पर रहना पसंद करूंगा। आई वुड रादर स्टे एट होम। मैं चाय पीना पसंद करूंगा। आई वुड रादर ड्रिंक टी। मैं मैं चाय पीना पसंद करूंगा। आई वुड रादर स्टे। मैं पढ़ना पसंद करूंगा। आई वुड रादर स्टडी। तो ये हो गया। मैं
वह अभी जाना पसंद करेगा। वुड रादर गो नाउ, ही वुड रादर गो नाउ। हम इंतजार करना पसंद करेंगे। वी वुड रादर वेट, वह अकेले काम करना पसंद करेगी। शी वुड रादर वर्क अलोन, शी वुड रादर वर्क अलोन, शी वुड रादर वर्क अलोन। ये सारे सेंटेंसेस है, जनरली दिस सेंटेंसेस इफ यू ट्राई टू translate the sentences with the best knowledge of what the knowledge you are having of the tense, then you may get incorrect. But see this would वाली this structure, आप जो है अब ये बोल पा रहे हो कि कितना अच्छा है। शी वुड रादर वर्क अलोन, शी वुड रादर वर्क अलोन। ठीक है। अब ये है आपको विश इच्छा व्यक्त करने के लिए इ- इसमें भी जो है वुड का इस्तेमाल कैसे होता है देखिए। आई विश तो बोलते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट वुड, वर्ब का बेस फॉर्म या भी वन, दोनों में से कुछ भी ये एक ही बात होता है। काश तुम मेरी बात सुनते। आई विश यू वुड लिसन टू मी, आई विश यू वुड लिसन टू मी, आई विश यू वुड लिसन टू मी, आई विश यू वुड लिसन टू मी। काश वह जल्दी आता। आई विश वी वुड कम सून, आई विश वी वुड कम सून, आई विश वी वुड कम सून। काश तुम मदद करते। आई विश यू वुड हेल्प, आई विश यू वुड हेल्प, आई विश यू वुड हेल्प। काश वे चुप रहते। आई विश दे वुड स्टे क्वाइट, आई विश दे वुड स्टे क्वाइट। काश हमारे नेता स्कैम नहीं करते। आई विश माई लीडर्स नॉट स्कैम। काश बारिश रुक जाती है। आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग, आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग। ठीक है, कितना अच्छा सेंटेंसेस है। अब देखिए, वुड यू माइंड भी से है विनम्र निरोध के लिए, विनम्र अनुरोध के लिए। तो वुड यू माइंड में जो है दो तरह से बनता है। तो वुड यू माइंड लिखिएगा, पर इसके बाद जो है वर्ब में आईएनजी एक हो जाता है, या वुड यू माइंड इसके बाद इफ आता है, इसका सब्जेक्ट इसके बाद पास्ट टेंस आता है। ठीक है। तो इसमें ये है, क्या आप दरवाजा बंद करने की आपत्ति होगी, क्या आपको दरवाजा बंद करने में आपत्ति होगी। वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, ये पहला पे हो गया। वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, पहला जो सेंटेंस है ना उस पे इसका पहला फॉर्मेट है उस पे, इस वाले पे ये हो गया। वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, देखिए वुड यू माइंड हो गया। वुड यू माइंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्लोज में आईएनजी लग गया, क्लोजिंग। द डोर ऑब्जेक्ट जो आएगा वो आ जाएगा, वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर। इसके बाद ये है, क्या आपको थोड़ा इंतजार करने में आपत्ति होगी। वुड यू माइंड वेटिंग फॉर ए वाइल, वुड यू माइंड वेटिंग फॉर ए वाइल, वुड यू माइंड वेटिंग फॉर ए वाइल। क्या आपको मुझे मदद करने में आपत्ति होगी। वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, 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 वुड यू माइंड हेल्पिंग मी। क्या आपको अगर मैं यहाँ बैठूँ तो आपत्ति होगी। वुड यू माइंड इफ आई सैट हियर, वुड यू माइंड इफ आई सैट हियर। वुड यू माइंड, अब देखिए वुड यू माइंड इफ आ गया, और इसके बाद जो है सब्जेक्ट, इसके बाद पास्ट टेंस। देखिए ये वाला है, वुड वुड यू माइंड इफ आ गया, सब्जेक्ट हो गया, पास्ट टेंस। वुड यू माइंड इफ आई सैट हियर, वुड यू माइंड इफ आई सैट हियर। इसी तरह से ये है, वुड यू माइंड इफ आ गया, आई यूज योर पेन, वुड यू माइंड इफ आई यूज योर पेन, यूज योर पेन, वुड यू माइंड इफ आई यूज योर पेन। तो ये हो गया ऐसे। ठीक है, देख पा रहे हैं। तो इसका भी दोष हो गया, उधर भी दे दिए हैं आपको। ठीक है। तो चलिए देखिए, हमारा आज का खत्म हुआ पूरा स्लाइड। तो ये हमने जो आज क्या है सीखा, ये 8, ये जितने हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उस सबको जो है हमने सीखा। ठीक है। तो कितना अच्छा रहा आप बताइएगा कमेंट करके, और अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ये सब कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मेट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।